हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात कर लेते हैं प्रीवियस डे की। तो प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझेंगे। तो प्रीवियस डे को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करता है, ठीक है। यानी एक बढ़िया सी डाउन साइड के लिए पोजीशन देखने को मिली हमें, देन मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या हो रहा था कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के साथ में कंटिन्यू अपसाइड निकला हुआ है, ठीक है। देन डाउन साइड आया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज की बात कर लेते हैं। तो आज हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या बनाई हुई है, कैसे क्या ट्रेड पंच की है, वो चल के चेक करेंगे। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम करने में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स, ठीक है। उसके बाद में कहानी क्या हो रही है कि मार्केट ने 55,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास में जाकर के रिजेक्शन शो किया हुआ है, ठीक है। रिजेक्शन शो करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू डाउन साइड आया, देन मार्केट ने 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मार्केट 55,000 के साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक डाउन करता है, तो नॉर्मल जो लोग बाय करके बैठ रहे थे तो वो सेल करना चालू कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट डाउन साइड आ रहा है, देन मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर को भी ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही काम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एक अपसाइड की पोजीशन बनाने का प्लान बनाया। वो पोजीशन बनाई, पोजीशन बनाने के बाद में एसएल हमारा छोटा होने की वजह से सेकेंडरी कैंडल मार्केट ने एसएल को हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वेट करा, थोड़ा सा वेट करने के बाद मार्केट ने बढ़िया हमें पोजीशन में एंट्री वगैरह देखने को मिली कहीं इस लेवल के आसपास में। जैसे ही ग्रीन कैंडल देखने को मिली हमें, उसके बाद में हमने बढ़िया एक अपसाइड के लिए पोजीशन बनाई हुई है, ठीक है। देन मार्केट में कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम हुआ, बट इसमें क्या हो रहा था कि स्पॉट चार्ट वाइज देखा जाना तो टारगेट इजीली हमें देखने को मिल गया था, जो कि नॉर्मल 100 पॉइंट 119 पॉइंट के आसपास में हमने टारगेट को बुक किया हुआ है। बट क्या हुआ है कि प्रीमियम में इतना अच्छा खासा जंप देखने को नहीं मिल रहा था, इस वजह से मार्केट यहाँ से गया है इस लेवल के आसपास, हम मार्केट से बाहर हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था। होल्ड करना मतलब जाहिर सी बात है कि मार्केट होल्ड करेगा ना तो ब्रेक डाउन करेगा छोटे मोटे लेवल्स को, देन मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। बट ऑलरेडी लॉस करते हुए आ रहा है, तो इस वजह से हमने सोचा कि जितना मिल रहा है उतना लेकर के जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों में हम कुछ अच्छा खासा लॉस करते चले आ रहे हैं। इस वजह से हमने जितना मिलना उतना प्रॉफिट को बुक करना ही सही समझा, ठीक है। तो आज की जो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाए ना, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रेड के आसपास में पंच की हुई है, ठीक है। तो चलिए हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया वो चल के चेक कर लेते हैं। तो 21 तारीख को सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आ रहा है 738 रुपये के आसपास में, ठीक है। और टैक्सेस एंड चार्जेस 2 ट्रेड बनाई है, तो उनका टैक्सेस एंड चार्जेस जो गया है ना, वो हमारा 99 रुपये 31 पैसे के आसपास में गया है, जो कि काट पीटने के बाद में हमें 638 रुपये 69 पैसे के आसपास में हमारा प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब डे रूल्स की बात कर लेते हैं। तो डे रूल्स वगैरह हमने कैसे क्या बनाए हुए हैं, कैसे क्या फॉलो किए हैं, वो चल के चेक करेंगे। तो डे रूल्स वगैरह चेक करते हैं। तो 738 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट निकल के आया है, ठीक है। प्रॉफिट निकलने के बाद में डे पहला टारगेट जो हमारा रहता ना, वो रहता है 3 ट्रेड के आसपास में, ठीक है। जो कि हमने नंबर ऑफ 2 ट्रेड के आसपास में पंच किए, इस वजह से हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें आराम से इजीली हमारे टारगेट्स वगैरह देखने को मिल गए थे, क्योंकि यहाँ से आराम से हमारे टारगेट 119 पॉइंट के आसपास में कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम एस एल पर डे का। तो 900 रुपये के आसपास तक का हमारा एस एल रहा था, ठीक है। इस वजह से इसमें भी हमने ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं डे टारगेट की। तो डे टारगेट में हमारा थोड़ा सा कैपिटल की वजह से, इस वजह से और कुछ एसएल्स वगैरह जाने की वजह से हमें लगभग लगभग 2475 के आसपास में प्रॉफिट तो बुक किया, बट इसमें एसएल पहली ट्रेड में एसएल एट हो गया था, इस वजह से इसमें हमने लगभग लगभग 2100 के आसपास तक का प्रॉफिट को बुक किया, जो कि उस काट पीटने के बाद में 738 रुपये के आसपास का प्रॉफिट निकल के आया हुआ, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन की बात कर लें, तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल ही क्लियर है, जो कि हमें अपसाइड का मोमेंटम होना चाहिए, वो मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम नो ट्रेड आफ्टर 10 AM। तो हमने 10 बजे के बाद कोई भी ट्रेड पंच नहीं की, क्योंकि नंबर ऑफ 2 ही ट्रेड के आसपास बनाई है। तो ये टारगेट भी हमारा बिल्कुल फुलफिल हुआ है, ठीक है। एंट्री की बात की जाए ना, तो राइट एंट्री, तो राइट एंट्री बिल्कुल हमारी परफेक्ट है, क्योंकि ये बढ़िया ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ही हमने एंट्री बनाई है। सेकंड जो भी एंट्री बनाई है वो भी हमने ग्रीन कैंडल बनने के बाद ही एंट्री बनाई हुई है, ठीक है। तो सारे टारगेट्स वगैरह हमने फुल्ली
कन्फर्मेशन के साथ में फिल किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।